हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वीवीआई करंट अफेयर। ये होगा 21, 22 एंड 23 अप्रैल के लिए, ठीक है। जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ईपीएससी, जेपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस पीसीएस के लिए आपको बेनिफिट होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। और आप लोगों ने जेपीएससी दिया था, जेपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया है। किन किन लोगों ने जेपीएससी पीटी पास किया है उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और आप बताइएगा आपका जेपीएससी में कितना मार्क्स आया था, और कट ऑफ तो आप देख ही लेंगे रिजल्ट में कितना दिया है, कट ऑफ बहुत हाई गया है। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं। ये क्वेश्चन क्यों आया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड क्या है, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है क्वेश्चन में है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि NFL को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, ये तीन प्रकार के कैटेगरी होते हैं कंपनी का। ये कैटेगरी किस आधार पे किसका होता है, कैपिटल मार्केट या क्या होता है इसका, आप हमें कमेंट बताइएगा किस आधार पे दिया जाता है और कौन देता है, ठीक है, कौन देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज देता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न का। इसकी क्राइटेरिया क्या है, चेंज किया गया है, क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न के क्राइटेरिया। इसका सही उत्तर क्या है, तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में, यू सर्वनान, ठीक है, यू सर्वनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने एक नया कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। तो किस शहर में किया है, आप सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्या है, इरेडा, नवीकरणीय जो है ये, इसका क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं जनरली, इरेडा, ठीक है, इरेडा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। 1987 में इसका स्थापना हुआ था इरेडा का, ठीक है। तो ये जानकारी आपको अलग से मिल जाती है। और इसके अभी एमडी कौन है, प्रदीप कुमार दास, ठीक है, प्रदीप कुमार। चलिए अब आप बताइए कि अपना नया ऑफिस कहाँ स्थापित किया है, किस शहर में, तो गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख नौसेना स्टाफ, नेवल स्टाफ प्रमुख कौन बनाए गए हैं, किन्हें नियुक्त किया गया हाल ही में। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वें प्रमुख नौसेना स्टाफ का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, राधा कृष्णन हरी। वर्तमान में कौन है, राधा कृष्णन हरी। ये 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, 30 अप्रैल को, ठीक है, इसे 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद फिर नया कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभी हैं राधा कृष्णन हरी। चलिए तो ये जानकारी आपको मिल गई, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का डील किस कार्यक्रम के तहत किया गया। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप जो है फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर दिया गया, दे दिया गया, ठीक है। ये किस कार्यक्रम के तहत डील किया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया जाएगा, ठीक है। ये डील हो गया था जनवरी 2022 में ही, ठीक है, जनवरी 2022 में ही डील हो गया था। और इसको ब्रह्मोस मिसाइल को बनाता कौन है, ये बताइए, कौन इसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये बनाता है। अब ये है कौन, तो ये भारत के DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, और एक रसिया की कंपनी है, ये दोनों मिलकर इसे बनाते हैं, ठीक है। भारत और रसिया के बीच का यह कार्यक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का। इस ब्रह्मोस नाम ही 2 नदी पे पड़ा है, भारत का ब्रह्मपुत्रा नदी, ये कभी कभी एग्जाम में आया है पहले, प्लस रसिया का मस्कवा रिवर, ये दोनों के नाम पे ब्रह्मोस पड़ा है, क्योंकि भारत और रसिया के बीच मिलकर ये डील है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर रेंज है ब्रह्मोस की, ठीक है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 450 किलोमीटर तक। अभी 600 किलोमीटर तक इसे बढ़ाने के काम चल रहा है, ठीक है, कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर कर दिया जाएगा। तो
अच्छा, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जब इंडिया दिया है फिलीपींस को, तो वहाँ के जो नौसेना के अधिकारी हैं या नौसेना का जो भी विंग है, कमांड है, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग फरवरी 2023 में ही दे दिया गया था, फरवरी 2023 में ही ये दे दिया गया था, ठीक है। और डील कब हुआ था? जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में डील हो गया था, फरवरी 2023 में क्या हुआ, उन्हें ट्रेनिंग दे दिया गया और अप्रैल 2024 में उन्हें ब्रह्मोस का पहला खेप भी दे दिया गया, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। ये ट्रेनिंग का आयोजन नागपुर में किया गया था, भारत में ही, फिलीपींस नेवी के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये आर्म फोर्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये डील हुआ था 2022 में, यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस तिथि को पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर 2024 का आयोजन किया? तो देखिए, किस तिथि को किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि अभ्यास पूर्वी लहर किसने आयोजन किया। दे देगा आपको आर्मी, नौसेना, इस तरह से आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको याद रखना है नौसेना ने आयोजन किया है। और किस तिथि को किया है? 20 अप्रैल को किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2023 में भारत राष्ट्रीय सैन्य व्यय करने वाले देशों में था, यानी भारत अपने सुरक्षा पर कितना खर्च करता है पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पे है भारत अपने सैन्य खर्चा करने में, ठीक है। तो यह क्यों है? सिप्री, आपने सुना होगा, सिप्री एक रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री, ठीक है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिप्री इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सोलना, स्वीडन में है। 1966 में इसका स्थापना हुआ था। ये रिसर्च करता है शांति और डिसआर्मामेंट पे, ठीक है, विसैन्यीकरण सबसे संबंधित। तो यही रिसर्च में बताया है कि भारत जो है चौथा सबसे बड़ा देश है जो सैन्य खर्च करने वाला है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है यूएसए, सेकेंड में कौन है? चाइना, थर्ड में कौन है? रसिया, ठीक है, और फोर्थ में हो गया इंडिया। तो फिर 5 तक एक देख लेते हैं, सऊदी अरबिया, इसके बाद सऊदी अरबिया, ठीक है। और ये 5 देश मिलकर, ये जो 5 देश हुए, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया और सऊदी अरबिया, ये 5 देश मिलकर पता है कितना खर्च करते हैं? टोटल खर्च करते हैं 61% पूरे विश्व के सैन्य खर्चा का। अच्छा, पूरे विश्व का सैन्य खर्च का कितना पहुंच गया है? $2.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। और इसका 61% खर्च अकेले ये 5 देश मिलकर करते हैं, यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, सऊदी अरबिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, इंक्रीज 2022 से 6.8% वृद्धि हुआ है इस खर्चे में, पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, एज द रेट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में 6.8% ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है सैन्य व्यय में पूरे वर्ल्ड में। अब बताइए कि 6.8% वृद्धि हो रहा है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व का जीडीपी कितना है? अब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। पूरे विश्व का जीडीपी, पूरे विश्व के जीडीपी से ये सैन्य खर्च का जो खर्च है ये ज़्यादा हो रहा है। समझिए कि जीडीपी से भी ज़्यादा सैन्य खर्च में हो रहा है। तो ये हमारा किस तरह का भारत, वर्ल्ड जो है शांति की तरफ बढ़ रहा है या क्या बढ़ रहा है, आप विचार कीजिएगा, ठीक है। ये सिप्री जो है ये तो एक तरह से क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, शांति से रिलेटेड, डिसआर्मामेंट इस सब से करता है। लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है, उसका तो काम है रिसर्च करना। विश्व में 6.8% के हिसाब से सैन्य व्यय बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी बहुत कम है, ठीक है। आप बताइएगा जीडीपी कितना है एज द रेट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, और भारत में भी कम नहीं, भारत में भी 4.2% की वृद्धि हुआ है पिछले साल की तुलना में। हालांकि भारत की जीडीपी तो ज़्यादा है, कितना है? 6% से ज़्यादा ही रहता है भारत की जीडीपी। तो भारत अपने जीडीपी से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रहा है सैन्य व्यय पे, फिर भी 4.2% खर्च हुआ है। ये सब डेटा आपको, यदि सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये सब डेटा आपको काम आएगा, अदरवाइज उतना जनरल में तो काम नहीं आएगा। बस आप याद रखिएगा भारत चौथा स्थान पर अभी वर्तमान में है, और फर्स्ट में कौन है? यूएसए है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, एनजीईएल, एनटीपीसी का ही
ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक सब्सिडी कंपनी है और इंडस टावर्स लिमिटेड ने किस उद्देश्य के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके लिए? भारतीय सरकार के प्रयास में सहायता करना। कौन सी प्रयास में? कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने में। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, NGEL के मुख्य महाप्रबंधक कौन है अभी? सौम्या कांति चौधरी। सौम्या कांति चौधरी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस उद्देश्य के लिए CSIR और भेल ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में बदलाव करना है। और क्या बदलाव करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है डाई मिथाइल ईथर में, डाई मिथाइल ईथर में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए इसी पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा? कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग CO2 को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट करेगा CO2 को DME में, डाई मिथाइल ईथर में। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट कैटालिटिक कन्वर्जन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। RVNL क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, RVNL और टूमास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच किस विषय पर एक MOU हुआ है? तो सही उत्तर क्या है? सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी तिथि को गोवा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने अपनी नई किताब हेओनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, किताब का नाम याद रखिएगा, हेओनली आइलैंड्स ऑफ गोवा लॉन्च किया? तो किस तिथि को किया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन घुमाया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हेओनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसने लिखा है? तो श्रीधरन पिल्लई ने, राज्यपाल हैं भी गोवा के। ठीक है, याद रखिएगा, पहले भी इन्होंने कई बुकें लिखी हैं। ठीक है, पहले भी इन्होंने कई बुकें लिखी हैं और वो भी लिखी हैं क्या? गोवा समृद्धि पर, गोवा की समृद्धि पर लिखी है। 5 पुस्तकें पहले इन्होंने गोवा समृद्धि पर लिखी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे, यदि आप किसी सिविल सर्विस खासकर UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि PT मेंस में पूछे ना पूछे, इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपसे एक सिंपल क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया तो जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो 2006 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया गया था। उस टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। ठीक है, उसी टाइम में मनाया गया था। अच्छा, अब और डे मनाया गया है हाल ही में 21 अप्रैल को। कौन? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है, और दूसरा कौन मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, ये कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को। ठीक है, और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे भी 21 अप्रैल को, अर्थ डे 22 अप्रैल को। तो इन चीज़ों से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।